+2 commerce student. Now we start the settlement of partners loan account at the time of retirement and at the time of death. आज हम समझेंगे कि जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हमने जो उसके पैसे देने हैं कैपिटल के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसकी पेमेंट हम आने वाले समय में विद इंटरेस्ट लोन के रूप में कैसे करते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. फर्स्ट केस आप देख रहे हैं, हमने आर की पेमेंट करनी है 3 लाख रुपए और हमारा फर्स्ट केस है कि आपने इसके जो 3 लाख रुपए हैं वो बराबर 5 किस्तों में देने हैं, 5 इंस्टॉलमेंट, और साथ में 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ देने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आपने जो पैसे देने होते हैं 3 लाख, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे. तो 5 से डिवाइड करने पर ये बन गया हमारा 60,000. इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंस्टॉलमेंट. अब हम इसमें इंटरेस्ट बीच में शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. तो इस केस में फर्स्ट ईयर में आपका साल के एंड में 15% इंटरेस्ट 45,000. The amount of installment will be payment at the end of year. Principal plus में interest 1,05,000 and balance 2,40,000. Second year 2,40,000. Interest on this balance 36,000. The amount will be paid as installment at the end of second year. 60 plus में 3696 and balance will be 1,80,000. The third year beginning में आपका 1,80,000, interest 27, payment 87. फिर next 1,20,000, interest 18,000 और पेमेंट 78,000. नेक्स्ट बैलेंस क्या बच गया आपका 60,000. इंटरेस्ट एट द 5th ईयर 9,000 एंड पेमेंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर 69,000. इस प्रकार से हम लोन की पेमेंट करेंगे जब आपको इंटरेस्ट साथ में खुद शामिल करना है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बनाना है. अब आप मेरा सेकंड मेथड देखेंगे. इस मेथड में साफ कहा गया है कि आपने 1 लाख रुपए की 4 बार पेमेंट की है. 4 बार अगर हम उसको देंगे 1-1 लाख रुपया तो 4 लाख तो उसके घर में पहुंच गए और अभी 5वें साल और देंगे और देने थे हमने 3 लाख. इट मींस 1 लाख के बीच में इंटरेस्ट शामिल है. इसे हम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कहते हैं. अब आपने इंटरेस्ट को 1 लाख में ऐड नहीं करना है परंतु आपने इंटरेस्ट लगाना जरूर है. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ईयर में आर्ज कैपिटल और आपकी एंट्री बनेगी आर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ज लोन अकाउंट. तो लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आप इंटरेस्ट लगाएंगे 3 लाख पर 15% 45,000. अब आपकी जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 1 लाख और बैलेंस होएगा 2,45,000. अब 2,45,000 को आगे ले आओ. 2,45,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15% 36,750 और आपको देने हैं 1 लाख. इसके बीच में ऑलरेडी इंटरेस्ट शामिल है. बैलेंस बन जाएगा 1,81,750. इसको आगे लाएंगे. इस पर हमारा इंटरेस्ट लगेगा 27,263.
अगर आपका पॉइंट में आ रहा है, पैसों में आ रहा है, 50 पैसे से ऊपर है, तो आप उसको पूरा रुपया बना सकते हैं राउंड फिगर में। तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा 1,09,013। इस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 16,352 और आपको पेमेंट करनी है फिर से 1 लाख की। अब हमारे 4 साल फिनिश हो गए। अब हम पहुंच गए 5th ईयर में। 5th ईयर में हमारा बैलेंस बच गया 25,365। इसको हम आगे लाएंगे, इस पर हम 15% इंटरेस्ट लगाएंगे 3,805, 3,805 रुपए, और हम लास्ट में उसको पेमेंट करेंगे 29,170 टू बैंक अकाउंट करके। इस प्रकार से हमारा लोन फिनिश हो जाएगा। यही ट्रीटमेंट आपका चलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और यही ट्रीटमेंट आपका चलेगा एट द डेथ ऑफ पार्टनर्स। जब आपको उसके लोन की पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, तो आप इंस्टॉलमेंट को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कहता है कि 5 इंस्टॉलमेंट, तो आपने 3 लाख से 5 को डिवाइड करके खुद प्रिंसिपल बनाया, उसके बीच में इंटरेस्ट आप ऐड करेंगे और अमाउंट बनाएंगे। अगला खुद कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड इंटरेस्ट, इसका मतलब उसमें ब्याज शामिल है। इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है टू प्रिपेयर द रिटायर पार्टनर एंड डिजीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। दैट्स